हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर क्लास 9th का एक सम आपके सामने लेके आते हुए। और अगर आप ध्यान दीजिएगा, जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है उनकी कैटेगरी बना रखी है। जैसे कि आपको क्वेश्चन रैशनल इरेशनल पे आते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में आते हैं, रेशनलाइजेशन पे आते हैं और फाइनली एक्सपोनेंट एंड पावर्स पे भी आते हैं। अगर आप जो उसकी देखेंगे ध्यान से एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से वहां पे बना रखी है। तो उसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है वो एक्सपोनेंट एंड पावर्स है पे क्वेश्चन है। अब अगर हम देखें बुक को लेके तो बुक में तो बहुत सिंपल है वो एक्सरसाइज, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया बन सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि पहले हल्के क्वेश्चन करते हैं, फिर हल्के बाद थोड़ा हम अपना लेवल इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट में जो आपको आएंगे वो 3 या 4 चैप्टर से ज्यादा नहीं आएंगे। तो जितने ज्यादा हो सके सम उतने ज्यादा करें। पहले हल्के क्वेश्चन करेंगे, जब हल्के क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद हम थोड़े टफ क्वेश्चन भी करना शुरू कर देंगे और आपको आसानी से वो हो भी जाएंगे। तो ठीक है, आज का क्वेश्चन दे रखा है, इफ 4 की पावर दे रखी है 2x इज इक्वल टू 1/8 देन द वैल्यू ऑफ x इज। हमें क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है कि, और 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/8 गिवन है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, कैसे सोल्व करते हैं देखिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/8। अब बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या मैं 4 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर? भाई 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, 2 2 4। ऊपर कितना है 2x। अब ये 1/8 है, ये 1/8 है, तो यहाँ पे आप मान के चले ये अगर ये 1/8 है तो यहाँ 8 की पावर कितनी है 1। अकेला 8 है तो 8 की पावर 1 है। अब मैं अगर इसको ऊपर लेके जाता हूं तो जो ये पावर है, पावर यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव। अगर ये इनकेस नेगेटिव होती तो ऊपर जाने पे क्या हो जाती है पॉजिटिव। तो हम अपनी सहूलियत से नंबर को ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन जो पावर का साइन है वो अपोजिट हो जाता है हमेशा। तो यहाँ पे 8 की पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा 8 की पावर -1। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब आपने एक आइडेंटिटी मैंने पहले पढ़ाई थी, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, a की पावर m की पावर n, a की पावर mn। अगर इस तरीके से हमें कोई नंबर दे रखा हो a की पावर m की पावर n, तो ये दोनों नंबर में क्या होता है प्रोडक्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से इस 2 की 2x से अगर होगा तो प्रोडक्ट होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 4x। अब क्यों ना मैं 8 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 2 क्यूब। भैया 2 क्यूब क्यों लिख रहे हो, क्योंकि 2 क्यूब का मतलब क्या हो गया बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, बच्चों कितना आता है 8 ही आता है। और ये -1 इसको मैंने एज इट इज रख दिया। इसके बाद 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की -1 से फ्रॉम दिस आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होगी तो -3। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी इक्वल टू के इधर और इधर दोनों तरफ नंबर इक्वल होते हैं तब हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि जब नंबर दोनों इक्वल है तो उनकी पावर भी आपस में क्या होती है इक्वल होती है। एक बार और मैं बता रहा हूं कि दोनों तरफ के नंबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों तरफ नंबर सेम है तो हम उनकी पावर को क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल देन देयर पावर आर आल्सो इक्वल। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, आफ्टर कंपेयरिंग पावर को कंपेयर कर रहे हैं। 4x इसके इक्वल होगा -3 के। अब मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा -3/4। x की वैल्यू आ जाए -3/4। बी हमें अपना राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हल्के हल्के क्वेश्चन करने के बाद ही हम थोड़े टफ क्वेश्चन पे चलेंगे, तो प्लीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू।